बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारे होंगे इंशाल्लाह ताला। नूर मुकद्दम कत्ल केस का आज तारीखी फैसला आया है जिसमें दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। यकीन माने ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया भर से जितने भी लोग नूर मुकद्दम को इस फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे और चाहते थे कि नूर मुकद्दम को इंसाफ मिले, वो बेपनाह खुश हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि इस केस के फैसले पर पाकिस्तानी शोबिस शख्सियात जिन्होंने गाहे बगाहे ट्वीट्स किए, लोगों को बताया, लोगों में अवेयरनेस देने की कोशिश की कि इस केस का फैसला कैसा आना चाहिए, नूर मुकद्दम के साथ ज्यादती हुई, उनकी जानिब से और सियासतदानों ने भी जो अपने ख्यालात का इजहार किया था उनकी जानिब से अब इस केस का फैसला आने के बाद एक रद्द-ए-अमल जो है उन्होंने दिया है, जिस पर कुछ काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और कुछ ने कहा है कि इसी तरह अगर इंसाफ हर एक को मिलता रहे तो कोई भी नूर मुकद्दम दोबारा जो है इस तरह से उसके साथ सलूक नहीं किया जाएगा। लोग डरेंगे और उनको पता होगा कि इस मुल्क में जो है वो इंसाफ का बोल बाला होने वाला है, इसलिए कुछ गलत ना किया जाए। तो मैं आपको बताती चलूं कि वफाकी वजीर शीरी मज़ारी कुछ इस फैसले से खुश नज़र नहीं आई। उनका क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। ये अच्छा फैसला आया है, लेकिन मुझे जरा सा अफसोस भी है कि वो जो डोमेस्टिक स्टाफ है उनको तो मिल गई सजा क्योंकि उन्होंने एडिंग अबेटिंग की 10-10 साल, लेकिन जो उसके पेरेंट्स हैं वो वर कॉन्स्टेंटली इन टच। आई बिलीव उनको उन्होंने रिलीफ दे दी है। और क्या कहते, जो थेरेपी वर्क्स वाले गए थे छुपाने के लिए ये सारा इतना भयानक ना कत्ल, उनको भी रिलीफ मिल गई है। तो मुझे उस पर जरा सा अफसोस है कि क्या वजह थी, लेकिन कम से कम मर्डर का वो जो क्या डेथ सेंटेंस आया है वो तो मैं समझती हूँ आना भी चाहिए था, इंसाफ के लिए बहुत लाजमी था। बट ऑब्वियसली जिसके जो अक्यूज्ड हैं और जिनको सेंटेंस हो गया वो अपील तो करेंगे कोर्ट्स में, तो लेट्स सी। अदाकारा सबूर अली ने नूर मुकद्दम की एक बड़ी ही खूबसूरत सी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि आखिरकार इंसाफ मिल ही गया और उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। जबकि अदाकारा एमन खान ने भी नूर मुकद्दम को इतने तवील अरसे बाद जो है इंसाफ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया और वो कहती हैं कि ये एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा है जब नूर मुकद्दम को इंसाफ मिला। अदाकारा हाजिरा यामीन ने भी नूर मुकद्दम केस के फैसले को सराहते हुए जो है वो ट्वीट भी किया और पोस्ट भी शेयर की। पाकिस्तान के नामवर गुलकार अली जफर जो कि हमेशा कोशिश करते हैं कि इस तरह के फैसलों में जो है अपनी आवाज़ बुलंद करें, इस तरह के केसेस में अपनी आवाज़ उठाएं, जहां पर भी किसी के साथ जुल्म हो रहा है वो आवाज़ ज़रूर अपनी बुलंद करते हैं। उन्होंने कहा कि इस केस के आज होने वाले फैसले को मैं इंसाफ करार देता हूँ, ये एक बहुत ही अच्छा दिन है और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फैसला आया है। जबकि अदाकारा सजल अली ने भी इस केस के फैसले पर शुक्र अदा करते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की है। मिशी खान जो कि डे वन से इस केस पे अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करती रहीं, उन्होंने हर मौके पर, हर पेशी पर, हर दूसरे दिन जो है नूर मुकद्दम कत्ल केस पर बात की, लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश की और बताया कि किस तरह से नूर के साथ जुल्म किया गया है, किस तरह से ये फैमिली जो है जाफर्स नूर मुकद्दम के फैमिली पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से जो है मामलात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मिशी खान की जानिब से क्या कहा गया इस फैसले के आने के बाद, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये दरिंदा, ये कातिल जाहिर जाफर को सजाए मौत हुई। मैं शुक्रगुजार हूँ अदलिया की, पाकिस्तान की, कि उन्होंने बिल्कुल सही फैसला, बल्कि इसको एक मरतबा नहीं 2000 मरतबा सजाए मौत होनी चाहिए। जो इसने घिनौना काम उस बेचारी नूर मुकद्दम के साथ किया, अल्लाह उस बेचारी को जन्नत में जगह दे और उसको सुकून दे। और मैं माई डीपेस्ट कंडोलेंसेज और मेरी हमदर्दी दिली नूर मुकद्दम की जो फैमिली है उनके साथ, उनकी वालदा, बहनों, भाइयों के साथ, और शौकत मुकद्दम साहब को सलाम है कि उन्होंने अपनी बेटी के इंसाफ के लिए इतना चक्कर लगाए इतने महीनों, और फाइनली उन सबको अब क्लोजर मिलेगा, उनको थोड़ा सा सुकून मिलेगा। मैं बता नहीं सकती मैंने कल कितनी दुआएं की हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब ने आवाज़ उठाई, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह का। अदाकारा माहिरा खान ने भी इस केस के फैसले पर अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि आज इस दुनिया में ही नूर मुकद्दम को इंसाफ मिल चुका है। मंशा पाशा ने भी इस फैसले को सराहते हुए अपना जो है पैगाम जारी किया और कहा कि खुशी इस बात की है कि इस केस का फैसला जो है वो बहुत जल्दी सुना दिया गया है। मैं आपको बताती चलूँ कि चेयरपर्सन नीलो फर बख्तियार जो कि कौमी कमीशन बराए वकार निस्वा की चेयरपर्सन है, उनकी जानिब से कहा गया कि आज का दिन पाकिस्तानी औरत के लिए इंसाफ तक रसाई के हवाले से बेहद खुश
नुमाइंदे हैं, क्योंकि नूर मुकद्दम के कातिल जाहिर जाफर को जो है वो सजाए मौत मिल चुकी है। आज पाकिस्तानी औरत का निज़ाम इंसाफ पर एतमाद और भरोसा मजीद बढ़ चुका है। जबकि दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा उस्मान डार ने कहा कि पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला है, मैंने हमेशा हमारे निज़ाम इंसाफ पर यकीन रखा और आज ये एक बार फिर दुरुस्त साबित हुआ। मैं मीडिया, सिविल सोसाइटी और पाकिस्तानी कौम को भी क्रेडिट देता हूं जो कि नूर मुकद्दम की फैमिली के साथ मिलकर ये मुकदमा लड़ते रहे। मेरी दुआएं अहले खाना के साथ हैं और ये सिर्फ नूर की फैमिली की जीत नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की जीत है। मैं आपको बताऊं कि वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम, अब तो वो मुलजिम से मुजरिम हो चुका है, मुजरिम जाहिर जाफर को सजाए मौत के अदालती फैसले पे कहा कि ये है वो इंसाफ जिसकी पाकिस्तानी अवाम तवक्को कर रही थी। आज यकीन माने बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है। जितनी भी तारीफ़ की जाए सिस्टम की, जिस अंदाज में जो सारी चीज़ें पेश की गई वो काबिल तहसीन है। नूर मुकद्दम की वालिद की जानिब से जो वकला है बहुत बेहतरीन अंदाज में उन्होंने केस लड़ा और जो सरकारी वकील हैं उनकी तो बात ही अलग है। उन्होंने बेहद अच्छे अंदाज पे जो है इस केस के वो पॉइंट सामने रखे जिससे जो दरिंदे हैं उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। अच्छा जी, फिर मैं बताऊं कि फवाद चौधरी ने कहा, सोशल मीडिया पे एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जी नूर मुकद्दम केस में पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने जिम्मेदारी पूरी की और अदालत ने 4 माह में ये फैसला सुनाया। ये एक तारीखी फैसला है। वफाकी वजीर ने कहा कि ये है वो इंसाफ जिसकी पाकिस्तानी अवाम जो है तवक्को करते हैं। उम्मीद है कि इंसाफ से जुड़े इदारे अवाम की तवक्कुआत पे हमेशा पूरे उतरेंगे। आमीन सुमा आमीन। अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास का नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुजरिम दरिंदे जाहिर जाफर को सजाए मौत के बाद अदालती निज़ाम पर एतमाद बहाल हो चुका है। वो कहती हैं कि एक बहुत बड़ा फैसला आया है। हम सब उम्मीद कर रहे थे कि इस दरिंदे को जो है वो सजाए मौत मिले। ये उससे कम डिजर्व ही नहीं करता। इससे ज़्यादा भी अगर कुछ होता तो इसको वो मिलना चाहिए। मेरे मुताबिक इसको करोड़ों बार सजाए मौत मिलनी चाहिए। जिस हद तक इसने तकलीफ दे हरकत की है, जिससे यकीन माने कि कभी ये जख्म भर नहीं सकता कि नूर के वालिद ने नूर को किस तरह से देखा, उसकी सरकटी लाश देखी। इस दरिंदे को जितनी भी बार फांसी की सज़ा दी जाए वो कम है। शेख रशीद साहब ने कहा, आपको पता है कि पहले ही दिन से शेख रशीद साहब जो है इस केस को लेके काफ़ी सेंसिटिव रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जब भी उन्होंने जो है न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उनसे सवाल किया गया जाहिर जाफर के हवाले से, तो एक दिन वो इतने मतलब गुस्से में थे। वो कहते हैं कि जी मैंने हर तरह से तो कोशिश की है, अब क्या लगता है आपको कि मैं जाकर उसको गोली मार दूं जेल में जाके। तो वो काफ़ी ज़्यादा टची हुए थे इस केस को लेकर और वो कहते थे कि दरिंदे जाहिर जाफर को जो है वो सजाए मौत मिलनी चाहिए। शेख रशीद ने कहा कि केस में ठोस शवाहिद मौजूद हैं, सज़ा बहाल रहेगी और उन्होंने कहा कि पुलिस ने मेहनत की और दुरुस्त तहकीकात की। इदारों को क्रेडिट नहीं देंगे तो वो हौसला हार जाएंगे। पुलिस ने तमाम तर शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुजरिम जाहिर जाफर को सजाए मौत पर अपना बयान जारी किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर सिलसिलावार ट्वीट्स की और कहा कि जाहिर जाफर के जराइम सिर्फ असमत दरी और कत्ल तक ही महदूद नहीं। जाहिर जाफर ने पैसे और असर रसूख का जो है का इस्तेमाल करते हुए साख पर हमले करने के लिए जो है काफ़ी कोशिश की है। मरियम नवाज ने कहा शायद ये वाहिद जुर्म है जहां मुतासिरा शख्स मुल्जिम बन जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि नूर मुकद्दम की असमत दरी और कत्ल से इंसानियत के ज़मीन पर लगे ज़ख्म शायद ही कभी जो है वो भर पाए। दूसरी तरफ अदाकार उस्मान खालिद भट्ट जो पहले रोज़ से ही नूर मुकद्दम के इंसाफ के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं, मुख्तलिफ जगह पर जो है वो नज़र आते हैं नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से बात करते हुए। उन्होंने कहा कि जाहिर जाफर को सजाए मौत हो गई, मुझे मालूम है कि वो इसके खिलाफ अपील करेगा। इसके वालिदैन को रिहा कर दिया गया लेकिन कम अज़ कम जाहिर को तो सजाए मौत मिली। तो ये वो सारी की सारी बातें हैं। ना सिर्फ हम बल्कि हमारे जितने भी अदाकार हैं वो भी पुरअज़्म हैं, वो भी कोशिशों में लगे हुए थे कि इस दरिंदे को सजाए मौत मिले। और हमारे जो सियासतदान हैं वो भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे और इस जालिम के खिलाफ जो है वो खड़े हो रहे थे और बात कर रहे थे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।